साड़ी, अगर हम साड़ी की बात करें तो उसमें ऑफ कोर्स इंडियन कल्चर की बात करते हैं। साड़ी को जो है हम लोग बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेयर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एकदम ट्रेडिशनल वेयर करते हैं, ट्रेडिशनल में भी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेयर किया जाता है। उल्टा पल्लू साड़ी, सीधा पल्लू साड़ी और बहुत ही डिफरेंट इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होते हैं उनमें हर स्टेट में जो साड़ी का जो हम वेयर अप करेंगे वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल होता है। लेकिन गाइज आज हम लोग बात करते हैं साड़ी को इंडो वेस्टर्न लुक में बात करने के। इसमें हम लोग ट्रेडिशनल और वेस्टर्न को मिक्स करके एक साड़ी को इंडो वेस्टर्न लुक देते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, मैं हूँ आकांक्षा आकांक्षा सचान। आई एम अ फैशन डिजाइनर और मैं आप लोगों के लिए ऐसे स्मॉल स्मॉल से वीडियोस लेके आती हूँ जिसमें आप लोगों को स्टाइलिंग्स की टिप्स मिल सके। और जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जो कुछ डिजाइन करती हूँ वो यही चीज में रख के डिजाइन करती हूँ कि जो भी उनका अटायर हो वो 1 से 1 to 3 टाइम्स को वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वेयर कर सके। बिकॉज कोई भी अटायर होता है उसको हम अगर जब हम कोई चीज कस्टमाइज कराते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स हम काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर खाली एक जो गारमेंट है हमने उसको स्टाइल कर डिजाइन कस्टमाइज करवाया, तो अगर आप उसको एक ही स्टाइल से अगर वेयर करेंगे तो आप कितने पार्टीज में उसको वेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि उसको कम से कम वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से 2 and 3 स्टाइल में वेयर कर सके और उसका सबसे ज्यादा यूज कर सके। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं साड़ी के ऊपर। गाइज अब तो समर्स भी आने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स जो साड़ी का जो एक लुक होगा वो एक डिफरेंट तरीके से हम बात करते हैं। पार्टीज होंगी, वेडिंग्स होंगे, स्मॉल पार्टीज, बिग पार्टीज। अब अगर हम साड़ी की बात करें तो साड़ी को चलिए थोड़ा सा टच देते हैं वेस्टर्न स्टाइल में। अब वेस्टर्न स्टाइल में कैसे आप बोलोगे कि वेस्टर्न स्टाइल में हम कैसे टच दें। तो गाइस आप जो साड़ी को आजकल जो कुछ पिछले टाइम से 3 to 4 years पहले से एक जैकेट का लुक आया है। उसमें शॉर्ट जैकेट भी होती थी और लॉन्ग जैकेट भी, जिसे हम लोग श्रग भी बोल सकते हैं। तो हम श्रग को साड़ी के साथ पेयर अप करते हैं। तो साड़ी हमारी है उसको हम लोग प्लेन साड़ी को, जैसे जॉर्जेट हो गया आपका, शिफॉन आप ले सकते हैं, ऑर्गेंजा सिल्क ले सकते हैं, नॉर्मल ऑर्गेंजा भी ले सकते हैं। प्लेन साड़ी उसके साथ विद प्लेन ब्लाउज आप वेयर अप करिए। उसके ऊपर हम जो जैकेट लेंगे वो हम हैवी जैकेट लेंगे। उसमें आप सीर फैब्रिक जैकेट भी ले सकते हो, शाइनी फैब्रिक जैकेट भी ले सकते हो। और जैकेट जो होगा वो हमारी आप उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी जो जैकेट हुई उसमें आप लाइनिंग में पूरा फ्लोर शोल्डर से लेके टॉप तक आप बॉर्डर है एम्ब्रॉयडरी भी अच्छे से करवा सकते हैं। और क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करवाना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है, तो हम उसमें ये भी कर सकते हैं कि हमारा कुछ जो पुराना कलेक्शन होता है जिस चीज से हम बोर हो चुके हैं, तो हम उसके बॉर्डर्स को भी यूज करके हम जैकेट में वो भी हम कस्टमाइज करवा के अटैच करवाया जा सकता है। और आप उसको स्लीव्स में कुछ अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। आप बैक में पूछा उस जो उसका हमारी जो बैक का नेक होता है आप उसमें कुछ अच्छा सा पैच वर्क करवा सकते हैं, या फिर हम अपने बॉर्डर को भी पैच वर्क करवा सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गया हमारा एक टाइप के जिसमें हमने एम्ब्रॉयडरी की बात करी जैकेट में। अब हम अगर और स्टाइल में अगर जैकेट की बात करें तो हम उसमें योक विद योक पार्ट और हम बॉटम टू योक हम उसमें फ्लेयर्स अटैच करवा के हम हैवी सा जैकेट का लुक दे सकते हैं। इसमें क्या होगा आपका आगे से आप उसको एक टाई से नॉट कर सकते हैं जिसमें आपका साड़ी तो आ ही रहा है जिसमें देखिएगा, लेकिन जो आपकी जैकेट का फ्लेयर होगा वो आपका बहुत ही एक रॉयल और वेस्टर्न लुक देता है, जिसे हम बोलेंगे कि इंडो वेस्टर्न लुक पे हम आते हैं। अब अगर हम इस पे बात करें कि जैसे जो साड़ी है उसके ऊपर इतना हैवी जैकेट कर रहे हैं, हम ब्लाउज कैसे करेंगे। तो गाइस आप उसमें स्लीवलेस ब्लाउज, अगर आप थोड़ा सा प्लस साइज है तो ऑफ कोर्स स्ट्राप वाली ब्लाउज मतलब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी उसमें करने के लिए। आप उसमें स्लीवलेस ब्लाउज सिर्फ ऐड कर सकते हैं। हाँ अगर आप स्लिम लुक पर हैं या आप नॉर्मल है, नो हैवी वेट, तो आप उसमें स्ट्राप वाले ब्लाउज अगर आप पेयर अप करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। आप उसमें डीप नेक ब्लाउज कर सकते हैं। और अगर आपकी जैकेट सीर फैब्रिक पे है तो वो और भी अच्छा लुक देती है कि इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, हमारा डीप नेक होता है, वो बहुत ही अच्छा उसमें लुक देता है। और जो हमारी जो साड़ी है, अगर आप साड़ी हैवी वेयर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं उसके ऊपर लेके मतलब हैवी का मतलब नॉट टू मच हैवी, बट उसमें स्मॉल सा वर्क हो सकता है। आपके नीचे साड़ी में जो स्कर्ट टाइप में वर्क होता है स्मॉल स्मॉल सा, आप उसको भी वेयर अप कर सकते हैं।
अब आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी आप किसी में जैकेट प्लस बेल्ट का यूज़ करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं इसको? आप यहाँ पर भी हमने पहले बात करी थी हैवी फैब्रिक जैकेट्स की। अब हम बात कर लेंगे नॉर्मल प्लेन जैकेट की, क्योंकि हम साड़ी को हैवी लुक दे रहे हैं, तो हमारी जो जैकेट होगी वो नॉर्मल होगी। उसमें हम बहुत फ्लेयरी लुक भी नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी लुक भी नहीं देंगे। हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी जैकेट है वो हमको स्लीवलेस जैकेट यूज़ कर सकते हैं। स्लीवलेस बट स्ट्रैप के साथ, उसमें हम लॉन्ग स्लीव्स का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो वो उतना अच्छा लुक नहीं आता है। और आप आगे उसको एक बेल्ट से आप टाई अप कर सकते हैं, तो प उसका भी जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। और जो अब समर्स ट्रेंड आने वाले हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी ऑफ कोर्स ज़्यादा वेयर नहीं किया जाता है, तो आप उसमें ट्राई करिएगा कि आप उसमें ऑर्गेन्जा या फिर शिफॉन, जॉर्जेट इस टाइप की साड़ी के साथ, अगर आप प्लेन साड़ी के साथ इसे वेयर अप करते हैं और विद हैवी जैकेट, तो रियली गाइस इसमें बहुत अच्छा लुक आएगा। और गाइस अगर आप लोग अगर हम शॉर्ट जैकेट की बात करते हैं तो वो भी साड़ी में बहुत अच्छा लुक देता है। हम अपने ब्लाउज को शॉर्ट जैकेट के साथ कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, जिससे हमें ब्लाउज को भी सेपरेट वेयर अप नहीं करना पड़ेगा, और हमारी वो जैकेट के साथ अटैच होगा और उसमें हम बहुत प्रॉपर तरीके से लुक देंगे। जो हमारा पल्लू होगा वो जैकेट के ऊपर आता है, और उसको हम विद पेपलम स्टाइल भी आप उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। गाइस डिज़ाइन तो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका सिलहॉट। अगर आपका टेलर ने प्रॉपर तरीके से उसको फिटिंग नहीं दिया है, विद यूज डार्ट, कहाँ पर कौन सा प्रॉपर डार्ट प्लेस होना है, तो उस पे फिर आप वो जो लुक होता है ना वो उतने अच्छे से नहीं आता है। मतलब कि अगर जो चीज़ आपको आपकी जो सिलहॉट है वो आपको प्रॉपर एक नैरो लुक जहाँ से देना है, अगर वो चीज़ नहीं आया तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इसलिए जब भी ये डिज़ाइन करवाइएगा तो किसी अच्छे बुटीक से डिज़ाइन करवाइए, किसी प्रॉपर, जिससे इन सब चीज़ों के बारे में एक अच्छी डीप नॉलेज होती है। सो गाइस थैंक यू। आज का यही मेरा टॉपिक था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि आपके किसी काम का, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।